पहले 3,000 बिल आता था महीने का, अभी 6,000 7,000 बिल आ रहा है, क्योंकि 4,000 गाड़ी का है। अभी हमारे पास 90% के ऊपर है, तो इसलिए पूरा आ रहा है। अगर वो कम है तो क्या हो जाता है, ये लाइट जो है वो इतना ही 100%, जितना बैटरी है उसके मुताबिक ये लाइटिंग आता है। तो लोग मुझे पूछते हैं जी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में। एक तो बोलते हैं कि भाई तू बैटरी के ऊपर बैठा हुआ है, कभी बैटरी ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा। अरे तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है सही गाड़ी पर एक बार फिर से। हमारे साथ आज है प्रदीप जी। नमस्ते। प्रदीप जी अपनी नेक्सॉन ईवी 3.0 में बैठे हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दो, देखिए हम लोग नेक्सॉन के अंदर बैठे हुए हैं और आज क्योंकि इन्होंने नेक्सॉन ली है, हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं कि भाई सर ने क्यों ली, कैसी चल रही है। अभी ये बेंगलोर से लगातार पुणे आए हैं। सो इनके पास नेक्सॉन फर्स्ट भी थी, नेक्सॉन ईवी फर्स्ट भी थी, उसको रिप्लेस करके इन्होंने 3.0 ली है। अभी हम इनसे पूरी चीजें जानेंगे कि क्यों ईवी, क्यों नेक्सॉन और बहुत कुछ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो सवाल आपने सुन लिया कि क्यों ईवी। अच्छा, तो मेरे पास ईवी से पहले एक होंडा सिटी हुआ करता था, उसको मैंने 6 साल चलाया, 1,50,000 किलोमीटर तक। बाद में कोविड का टाइम आ गया, तो उस टाइम पे टाटा ने ईवी का गाड़ी निकाला। तो मेरे को पहले से ही ईवी का कुछ शौक था, तो मैंने अगस्त 15 को पहला नेक्सॉन वर्जन 1 को बुक किया टाटा शोरूम बैंगलोर पे, और उन्होंने सितंबर 15 को डिलीवरी की। क्यों ईवी, इसका बस 2 ही आंसर है कि भाई ईवी इज द फ्यूचर। ठीक है, मैं बहुत सालों से ईवी को फॉलो कर रहा हूँ, और जब आप देखते हो कि ईवी इज फॉर मी वेरी वेरी वैल्यू कॉन्शियस, राइट। उसमें आपका इट कॉस्ट मी लेस देन 1 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, जब मेरा होंडा सिटी डीजल का था उसमें 10 रुपए पर किलोमीटर हुआ करते थे, इसमें बस 1 रुपये पर किलोमीटर। जब घर पे चार्ज करता हूँ, अगर बाहर चार्ज करता हूँ तो 2.5 रुपये 3 रुपये लगते हैं। जी, मैं उसी चीज पर आ रहा था कि बाहर चार्ज करने में थोड़ा कॉस्ट है, सो ऑलमोस्ट 3 रुपये रख दीजिए। ठीक है, वो कॉस्ट है। दूसरा है कन्वीनियंस, क्योंकि इसमें गियर नहीं है, विच इज लाइक ऑटोमेटिक चलाने के लिए, सिटी में चलाने की इतना आसान, इतना मक्खन जैसे चला जाता है। ठीक है, दूसरा है। तीसरा है फन। कभी कभार आप सिग्नल पे हो, राइट, आपको किसी और को रेस करने का मन कर रहा है, स्पोर्ट्स मोड में लगाओ, गाड़ी का दबाव एकदम निकलती है ना, तब इतना मजा आता है कि भाई पूछो मत। तो फॉर मी इट इज अबाउट कॉस्ट, इट इज अबाउट कन्वीनियंस एंड इट इज अबाउट फन। इन 3 चीजें के लिए खरीदा। मैं आपको इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट बोला है, और सभी को पता है कि इनिशियल कॉस्ट जो है ईवी के बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? देखिए, मेरा ऑफिस 35 किलोमीटर दूर है घर से जी। ठीक है, तो हर दिन में 70 किलोमीटर ट्रैवल बैंगलोर में। ये तो मैंने कैलकुलेट किया कि भाई 70 किलोमीटर इन होंडा सिटी कितना लगा, एंड देन उसका पेट्रोल कितना हुआ, डीजल, सॉरी मेरा डीजल चल रहा था उस टाइम पे, सो डीजल का कितना हुआ। मैंने कैलकुलेट करके देखा कि भाई जो 1.5 लाख किलोमीटर मैंने चलाया था, तो शायद मैंने 15 लाख का डीजल खर्च किया उस पे। ठीक है, तो जब आप टाटा नेक्सॉन देखते हो तो ये 8-9 लाख में आ जाता है, बट इलेक्ट्रिक वाला उसका डबल कॉस्ट है, 18-20 ऐसा कुछ डबल कॉस्ट है। बट वो जो 10 लाख जो और 8 या 9 लाख जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, I think it will pay itself back in terms of the fuel cost over a matter of 1.5 to 2 years. And naturally the other really good thing Tata ने क्या किया, they said they give 1.5 lakh kilometer और 8 year का बैटरी गारंटी। तो इस पे कितना ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस आपको मिला, कितना मतलब रीपे? मुझे जानना है कि अगर रीसेल आप टाटा को भी कर रहे हो, कितना टाटा पे कर रहा है आपकी सेकंड हैंड गाड़ी के लिए? आई गॉट अबाउट 10 लाख मुझे मिला। ओके, तो कौन से फीचर्स आपने उस गाड़ी में ज्यादा यूज करे थे और कौन से फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा मिले हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं? अच्छा, उस गाड़ी में मैं वो तो स्पोर्ट्स मोड यूज कर रहा था, तो बहुत अच्छा था वो। और दूसरा होम चार्जिंग यूज कर रहा था। पहले 3,000 बिल आता था महीने का, अभी 6,000 7,000 बिल आ रहा है, क्योंकि 4,000 गाड़ी का है। एक महीने का पूरा चलाने का बिल 4,000 है। ठीक है, तो एंड देन व्हेनेवर आई गो आउट स्टेशन, तब बाहर में वो फास्ट चार्जिंग कर देता हूँ, राइट। तो वो है। तीसरा था कार प्ले है और एंड्रॉइड ऑटो है, वो यूज कर रहा था, वो अच्छे थे, जो एक बहुत अच्छा अपग्रेड आपको मिल गया। अच्छा, उसमें 7 इंच का स्क्रीन था, अभी इन्होंने 12 इंच का स्क्रीन दे दिया इसमें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरा, इसमें मुझे सभी से पसंदीदा है ये
चार्जिंग वाला जी, ये मोबाइल चार्जिंग वाला। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे ये रख दो तो ऑटोमेटिक ये चार्ज होने लग जाता है, राइट। और उससे भी अच्छा जब चार्ज होता है तो मोबाइल गर्म हो जाता है ना, उसके लिए इन्होंने फैन भी रखा है नीचे, तो ये कूलिंग रहता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ है कि भाई ये देखो यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, इंडिकेटर लगाने से ही ऑटोमेटिक रोड का, इसमें 8 कैमरे हैं, 6 कैमरे हैं शायद, तो यहाँ का कैमरा जो है वहां से दिख जाता है। यानी आप टाइट एरिया में टर्न कर रहे हो, आपके पास में 2 व्हीलर है या ऑटो है, तो आप इसको कैमरा से देख के आप प्लान कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत आसान बन जाता है, तो जिस भी तरफ का इंडिकेटर चलाएंगे उस तरफ का कैमरा आपको दिखा देगा। हाँ, तो ब्लाइंड स्पॉट का चांस ही नहीं, ब्लाइंड स्पॉट कवर कर देता है। और इसमें एक और चीज बहुत अच्छा है, मैंने इस बार लॉन्ग रेंज वाला मॉडल लिया है। लॉन्ग रेंज वाले मॉडल में 40 किलोवाट आवर का बैटरी आती है, तो पुराने वाले में 30 किलोवाट आवर का बैटरी था। उसमें मैं तकरीबन 200-220 किलोमीटर जा सकता था। इसमें मैं अभी हाईवे में 300 और सिटी में 350 कर सकता हूँ। सिटी में 350, हाँ, क्योंकि रीजन हो जाता है। हाँ, वाह। अभी आप जब आए हैं बेंगलुरु से, तो कितने समय के बाद आपको फिर से चार्जिंग करनी पड़ी, कितना समय लगा? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी ड्राइव अबाउट 200 किलोमीटर चलाते हैं, बाद में वी टेक 40 मिनट का ब्रेक। 200 किलोमीटर चलाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, राइट। और हम 80 में चला रहे, और इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, राइट। सो क्रूज में से 80 सेटअप करके आराम से आ रहे हैं, राइट। सो 200 किलोमीटर के लिए 4 घंटे लग जाते हैं, एंड देन ब्रेक लेते हैं एंड वहाँ पे चार्ज कर लेते हैं। कितना समय लग रहा है फास्ट चार्जिंग में? फास्ट चार्जिंग में तकरीबन 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में फुल चार्ज? 1 घंटे में फुल चार्ज होता है। 2 चीज लोग मुझे पूछते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में। एक तो बोलते हैं कि भाई तू बैटरी के ऊपर बैठा हुआ है, कभी बैटरी ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा, राइट। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई आप भी पेट्रोल या डीजल के टैंक के ऊपर ही बैठते हो, राइट। उसका भी ब्लास्ट जो है वहाँ पे क्या होगा, यहीं पे भी वही होगा, राइट। बट उससे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है जी। उन्होंने बहुत सारी सेफ्टी टेक्नोलॉजी सभी कुछ लगा के पेट्रोल और डीजल गाड़ी को बहुत सेफ बनाया। तो ऐसे में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी 15 साल पुरानी है, राइट। ईवी का बैटरी का मामला जो है, यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे टेस्ट किए हुए हैं, लाइक देयर इज अ पेनिट्रेशन टेस्ट, देयर इज अ इमर्शन टेस्ट, वो पानी के अंदर चला के दिखाते हैं, राइट। एंड देयर इज अ टेक्निकल टर्म फॉर दिस कॉल्ड एज IP65। सो द बैटरी इज रेटेड IP65 which is a dust proof, which is waterproof, right, and shock proof and all of these things. So both safety है, so you don't have to worry. सेकेंड क्वेश्चन इज कि भाई क्या हो जाता है व्हेन व्हाट अबाउट रेंज एंग्जाइटी, राइट। सो रेंज के लिए क्या प्लान करते हो, क्या पूरा ट्रिप प्लान करके जाना पड़ेगा क्या, राइट। सो नेचुरली इफ इन केस यू आर ट्रैवलिंग ऑन हाईवेज दोस्तों, आपको प्लान करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाईवे में हर जगह पे चार्जेस अभी लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट एवरी 50 किलोमीटर या एवरी 100 किलोमीटर में आपको मिल जाएगा, राइट। अगर आप गांव जा रहे हैं, बीच रूरल रिमोट एरिया में, वहाँ पे आपको तकलीफ हो सकती है, बिकॉज फास्ट चार्जर नहीं मिलेगी। बट एक अच्छा है कि भाई इन्होंने एक 15 एम्पियर का प्लग दिया हुआ है, जहाँ कहाँ पे भी आपका बॉयलर प्लग है या वॉशिंग मशीन का प्लग है, वहाँ पे आप प्लग लगा के स्लो चार्जिंग कर सकते हो। वो 13-14 घंटा लगेगा, यानी आप स्ट्रैंड नहीं होगे। और आजकल अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं वेयर दे आर ब्रिंगिंग बैटरी ऑन व्हील्स। अगर आप बीच रास्ते, मान लीजिए आपका बैटरी 0 हो गया, देन यू कैन जस्ट कॉल देम, वो आके बैटरी का आपका वो ट्रक में एक बड़ा सा बैटरी लेके आएंगे और आपको चार्ज करा के वो वहाँ से निकलवाएंगे। और टाटा ने इसी के लिए एक नया बटन लगवाया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड टाटा असिस्ट। तो एक फोन दबाते हैं, ऑटोमेटिकली वो टाटा मोटर्स के सर्विस स्टेशन पे जाती है और वो ऑन रोड असिस्टेंस आपको दे देते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि भाई आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाता है कि भाई कितना बैटरी है, क्या है। जैसे आपका पेट्रोल की गाड़ी में दिखता है ना, रिजर्व में आ रहा है, इतना काफी है, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख जाता है। व्हेनेवर इट इज गो बिलो 100 यू स्टार्ट लुकिंग फॉर वेयर इज द नेक्स्ट स्टेशन, राइट। तो इतना आसान हो जाता है। चलिए आगे की बात मैं करता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे मन में थोड़ी देर पहले आया था मैं भूल गया था। सो पिछली कार, मैं पेट्रोल और ईवी के बीच में कंपैरिजन नहीं मांगूंगा आपसे, क्योंकि आपने पिछली ईवी भी चलाई है। तो पिछली टाटा नेक्सॉन और इस टाटा नेक्सॉन में क्या फर्क देखने मिल रहा है और कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है? अरे बहुत फर्क देखने मिल रहा है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो पहले तो बात हुआ बैटरी का, वहाँ पे 30 किलोवाट आवर था, इसमें 40 किलोवाट आवर है। यहाँ पे रेंज ज्यादा है, उसमें रेंज कम था। और दूसरा इसके एयर कंडीशनर बढ़िया ऐसा काम करता है, राइट। ठंडा रखता है एंड यू फील कूल, रियल कूल, ठीक है।
तो पुराने गाड़ी में उतना एयर कंडीशनर उतना तगड़ा नहीं था, यू कुड स्विच इट ऑन, वो फैन जैसे काम करता था, इट वुडंट कूल डाउन, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक कूल हो जाता है। सो दूसरा है, और तीसरा है इन्होंने चार्जिंग पॉइंट दिया है मोबाइल का, विच मेक्स इट वेरी वेरी इजी, यू जस्ट कीप योर मोबाइल एंड इट चार्जेस, राइट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट केबल प्लग वगैरह डाल, वहाँ पे मुझे वो केबल डालना था। इसका जो 6 एयर बैग आते हैं वो पुराने में बस 2 ही था, तो अभी पैसेंजर के भी एयर बैग मिल जाते हैं, तो सेफ्टी थोड़ा अच्छा रहता है। ध्यान से आप देखोगे तो सर के पीछे यहाँ पर आपको दिखाई देगा एयर बैग लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे भी है। हाँ, तो 6 एयर बैग इस गाड़ी में मिल रहे हैं। तो अभी इस गाड़ी में इन्होंने एक वेलकम फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपने गाड़ी अनलॉक किया तो ऑटोमेटिकली लाइट दिखाएगा, और जब चार्ज लगाते हो तो ये चार्जिंग का लेवल यहाँ पे इस लाइट पे मतलब दिखाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं अभी अनलॉक किया, ठीक है, आप देख रहे हो गाड़ी का पूरा चार्ज है, तो फुल चार्ज है, क्योंकि अभी हमारे पास 90% ऊपर है, तो इसलिए पूरा आ रहा है। अगर वो कम है तो क्या हो जाता है, ये लाइट जो है वो इतना ही 100%, जितना बैटरी है उसके मुताबिक ये लाइट दिखाता है। चार्ज करते हो बाहर तो बहुत आसान है कि भाई कितना अंदर जाके देखने का, हाँ, या फोन जेब से निकाल के ऐप पे नहीं देखना है। यहाँ पे प्लस मुझे एक और चीज आपसे पूछनी है, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो और कांतराज जी भी इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो मुझे ये पूछना है कि जो 2 स्पोक स्टीयरिंग इस बार बना हुआ है, हाँ। पिछली बार 3 स्पोक रहता था अभी तक, अभी आप देखेंगे 2 स्पोक स्टीयरिंग यहाँ पर बना हुआ है, कितना ज्यादा फर्क है इसमें? कुछ लाइट वेट या वगैरह कुछ हो रहा है इससे, या फिर सिर्फ दिखने में काफी ज्यादा? नहीं, दोनों तरफ से अच्छा है। एक तो पहले 2 स्पोक बहुत अच्छा है, दूसरा हॉर्न आपने बीच में दिया हुआ है, और सबसे बेहतर वाला ये पैडल शिफ्टर दिया हुआ है। पैडल शिफ्टर इज यूजफुल फॉर रीजन चेंज करने के लिए। तो अगर मैं हाईवे में जा रहा हूँ तो मुझे रीजन लेवल चेंज करना है, मान लीजिए रीजन 2 या 3, तो मैं पैडल शिफ्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो पैडल शिफ्टर से रीजन चेंज रीजन लेवल चेंज करने के लिए दिया हुआ है। कुछ ड्राइविंग में उससे फर्क पड़ रहा है? नहीं। मोड मुझे लग रहा था कि इको सिटी स्पोर्ट में वो स्विच हाँ, करेगा। तो इसमें 2 है, ये शिफ्टर जो है ये बहुत सारा स्टिक वाल जैसा दिया है इन्होंने, राइट, व्हिच इज व्हाट यू गेट इन मोस्ट ऑफ द प्रीमियम व्हीकल्स, राइट, वो अच्छा है। और ये नॉब वाला इज मेनली फॉर चेंजिंग द मोड, इको, स्पोर्ट और सिटी का। सो ये है दोस्तों प्रदीप जी, जिन्होंने आपको ये भी बताया कि ईवी के साथ आपको रेंज एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है, ईवी अच्छी चलने वाली, और जब आप ले लोगे, और क्योंकि ये चला रहे हैं काफी समय से, तो इनको पता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हाँ। इसके लिए हर एक चीज के लिए तैयार है, प्लान करने की जरूरत नहीं है, जाओ निकलो अपनी ईवी लेकर के, डरने की बात नहीं है। अगर आपके मन में रेंज एंजाइटी है तो मान लीजिए ये मोबाइल फोन जैसा है, जब वो मोबाइल फोन लेके घर से निकलते हो आप, राइट, आप चेक करते हो कि भाई कितना बैटरी, अगर बैटरी कम है तो ऑफिस जाते तुरंत चार्ज पे लगाते हो, ठीक है, ये मैं सेम ही करता हूँ। अगर बैटरी कम है तो ऑफिस में जाके बाजू में चार्जिंग पॉइंट में लगा के मैं ऑफिस जाता हूँ। शाम को आने तक मैं देखता हूँ कि भाई बैटरी कम है, कल गाड़ी चाहिए मुझे, हाँ चाहिए ना, तो चार्ज लगा के सोता हूँ। एग्जैक्टली मोबाइल फोन जैसा, मोबाइल फोन में भी वही करता हूँ, सोने से पहले चार्ज लगा के सो जाता हूँ तो सुबह तक चार्ज होता था। सेम ही गाड़ी भी है, राइट, इफ यू कैन मैनेज ए मोबाइल फोन यू कैन मैनेज एन ईवी, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा समय घर पर होती है, हाँ, रोड पर नहीं होती है, रोड पर नहीं होती है, इतना समय है कि चार्ज कर सकते हैं आप, हाँ, हमेशा आपके पास समय होता है कि चार्ज कर सकते हो आप। सो आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और ईवी से संबंधित वीडियोस देखने हैं तो ये रहे। थैंक यू।